हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंसेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में कल के वीडियो लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हुए हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की रासायनिक संयोजन को जानेंगे और साथ ही साथ एक और दो पॉइंट्स और जो कल के वीडियो लेक्चर में छूट गए थे उनको भी कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक हैं कंपोजिशन के बाद वो हैं इसके टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के कितने प्रकार होते हैं ये भी जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। और शॉर्ट में जानेंगे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या होते हैं, किस कार्य के लिए क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये जो ऑर्गेनाइड्स होते हैं कोशिका में इनका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में ये 3 पॉइंट्स को हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका रासायनिक संयोजन जानेंगे, अर्थात इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो एक टेबल यहाँ पर आपके सामने दिखाई गई है। इसमें एक तरफ दिखाया गया है केमिकल कंपोजिशन के बारे में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं, इसमें कंपोनेंट दिखाए गए हैं। और दूसरी जो कॉलम है उसमें परसेंट ड्राई वेट दिखाया गया है, यानी ये शुष्क भार के आधार पर कितने परसेंट मात्रा में पाए जाते हैं। और कंपोनेंट्स नेक्स्ट तीसरे वाले कॉलम में आपको कंपोनेंट्स को दिखाया गया है, यानी जो संगठक हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, प्रोटीन किस टाइप्स में किस प्रकार में पाया जाता है, तो उन सबको इस कंपोनेंट्स में लिखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, जो मेजर जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं वही इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, उन्हीं का नीचे जो है मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट प्रोटीन है। प्रोटीन को हम ड्राई वेट में देखेंगे तो ड्राई वेट में 35 to 55% है, कहीं कहीं पर इसकी मात्रा 40 to 50% भी दी गई है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वेरी भी कहीं कहीं की जाती है, लेकिन जो यूनिवर्सली है उसी को हमने यहाँ पर नोट किया है। तो 35 to 55% ये ड्राई वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो प्रोटीन 100% प्रोटीन होती है, 100% प्रोटीन का 80% तो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स दिखाया गया है 80% इनसॉल्युबल। तो ये जो है आपका 80% जो इसकी मात्रा होती है इनसॉल्युबल होती है, मतलब सॉल्युबल नहीं होती है, अर्थात घुलनशील नहीं होती है। ठीक है, अघुलनशील होती है। नेक्स्ट दूसरे हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, दूसरे हम संगठक की बात करें तो दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका लिपिड्स। ठीक है, ड्राई वेट के अकॉर्डिंग ये आपका 20 to 30% है, 20 से लेकर 30% इसकी मात्रा पाई जाती है। और 20 से 30% जो इसकी मात्रा पाई जाती है किन किन रूपों में पाई जाती है, अर्थात इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें देखें तो फैट्स की मात्रा 50%, यानी जो 100% जो आपका लिपिड है, लिपिड की 50% मात्रा तो फैट्स के रूप में होती है। ठीक है, रिमेनली आपका 20% स्टेरॉयल्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है 16% आपके वैक्स होते हैं, 16% की मात्रा में वैक्स होते हैं, मोम जिसको कहते हैं। और 2 to 7% यानी 2 से लेकर 7% फास्फेटाइड्स होते हैं। ठीक है, फास्फेटाइड्स की मात्रा होती है 2 से लेकर 7%। तो लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स की जो मात्रा 100% जो लिपिड्स, तो ड्राई वेट के अकॉर्डिंग तो इनकी 20 से 30% यानी 100% जो इसका हम कॉन्स्टेंट देखें किसका, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का सबसे ज़्यादा मात्रा में 35 to 55% प्रोटीन, 100% में आउट ऑफ 100% जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के 35 to 55% इसमें प्रोटीन होती है। उसके बाद जो मेजरली जो सेकेंड जो आपका मॉलिक्यूल है वो है आपका लिपिड है, ये 20 to 30% होता है। ठीक है, अब लिपिड्स में जो लिपिड्स को अगर 100% मान के चलें तो लिपिड्स में 100% में 50% फैट्स, 20% एस्टेरॉयल्स, फैक्स 16% और फॉस्फेटाइड्स 2 to 5%। ठीक है, ये 4 चीज़ों के रूप में ये 4 कैटेगरी में लिपिड्स पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वेरिएबल होता है, इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं देखने को मिलती है, लेकिन देखते हैं कि किन किन कंपोनेंट्स के रूप में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा स्टार्च के रूप में देखने को मिलता है और शुगर फास्फेट्स के रूप में भी देखने को मिलता है 3 to 5%। ठीक है, ये 2 रूपों में कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है, इसकी मात्रा वेरिएबल दिखाई गई है, इसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है। उसके बाद क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल में से आपका जो ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट हमारा, ठीक है, क्लोरोफिल मेजरली जो है आपका 9% होता है, कहीं कहीं पर इसकी मात्रा जो है दूसरे तरीके से दिखाई गई है, 10% इसको बताया गया है, कहीं कहीं पर इसको 3 to 10% दिखाया गया है, 3 से लेकर 10%। यहाँ पर हमने 9% दिया है, जो यूनिवर्सली है, जो हर जगह जो है मान्य है, वैसे ही हमने फैक्ट लेकर आए हुए हैं। क्लोरोफिल की मात्रा 9%। क्लोरोफिल की 2 कैटेगरी होती हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, 100% क्लोरोफिल में 75% तो क्लोरोफिल ए होता है, रेमनली 25% जो शेष जो बचता है 25% उसमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 रूपों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल ए की मात्रा 75% होती है और क्लोरोफिल बी की मात्रा होती है 25%। ठीक है, 75% और 25% के रेशियो में क्लोरोफिल पाया जाता है और ड्राई वेट के अकॉर्डिंग ये 9% होता है। ठीक है, अगला जो कंपोनेंट है हमारा, अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ये दोनों पिगमेंट्स हैं। ठीक है,
कैरोटीनॉइड्स की जो मात्रा होती है यहाँ पर 4.5 दिखाई गई है, 4.5%, 4.5% इसकी मात्रा दिखाई गई है ड्राई वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये कैरोटीनॉइड्स दो रूपों में होता है, हमने कल की वीडियो में बताया था, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ठीक है। ज़ैंथोफिल जो होता है, ज़ैंथोफिल आपका येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो कैरोटीन जो होता है ये आपका ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ज़ैंथोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़ैंथोफिल 75% होता है, और जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन की मात्रा कम होती है थोड़ा सा, ये 25% होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले कॉन्स्टेंट की बात करें तो अगला कॉन्स्टेंट हमारा न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एक दो चीज़ें इसमें मिस हुई हैं, जैसे राइबोसोम हमने नहीं इसे मेंशन किया है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, आरएनए की मात्रा 3 to 4% दिखाई गई है, कहीं कहीं पर इसकी मात्रा को 2 से लेकर 5% दिखाया गया है, ठीक है। कहीं कहीं पर इसकी मात्रा को 2 से 5% भी दिखाया गया है आरएनए की मात्रा को। यहाँ पर हमने 3 to 4% दिखाया है, यानी 3 से 4% यहाँ पर ड्राई वेट के अकॉर्डिंग इसकी मात्रा को दिखाया गया है, ठीक है। और जो डीएनए की मात्रा होती है बहुत ही ट्रेस मात्रा होती है इसकी, 0.02 से लेकर 0.1% के समथिंग इसकी मात्रा को देखा गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये थे कुछ कंपोनेंट, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, उसके बाद लिपिड्स होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा वेरिएबल होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड। इसके साथ साथ एक दो जो कंपोनेंट्स जो हमारे छूट गए हैं, जैसे आपका राइबोसोम की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म मात्रा पाई थी, उसको मेंशन नहीं किया गया है। मेजरली यही 6 प्रकार के जो कॉन्स्टेंट हैं वो पाए जाते हैं केमिकल कंपोजिशन के रूप में क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये था हमारा केमिकल कंपोजिशन। अगला है इसके टाइप्स, ठीक है। जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल के टाइप्स। तो क्लोरोफिल मेजरली 2 प्रकार के होते हैं, अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा था, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 100% जो क्लोरोफिल है, 100% क्लोरोफिल में 75% तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और जो दूसरा वाला जो क्लोरोफिल बी है उसकी मात्रा 25% होती है। तो मेजरली जो हमने यहाँ पर 2 दिखाया है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, यही 2 ही मुख्य हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है कहीं और इसके अलावा जो इसके अतिरिक्त जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अतिरिक्त जो हमने 3 कैटेगरी और से दिखाई, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, ये सब जो है क्लोरोफिल बी को रिप्लेस करते हैं। कभी कभी जो है क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी को देखा गया है, कभी कभी जो है क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल डी को देखा गया है, कभी कभी क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल ई को देखा गया है। तो ये इसी के रिप्लेसमेंट होते हैं, जो बी है हमारा, बी के रिप्लेसमेंट होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। क्लोरोफिल ए की बात करें, क्लोरोफिल ए जो है आपका, इसका जो मॉलिकुलर जो फार्मूला है, ठीक है, इसका जो आणविक जो सूत्र है, ठीक है, वो C55H72O5N4 और Mg, ठीक है, सभी में Mg देखने को मिलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम इसका एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो है फिक्स हैं, उसको आप याद रखिएगा। जैसे नाइट्रोजन की मात्रा देखेंगे, इसमें N4 है, इसमें भी N4 है और इसमें भी N4 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की मात्रा फिक्स है N4, ठीक है। मैग्नीशियम सभी में है, मैग्नीशियम इसमें भी है, मैग्नीशियम इसमें भी है, मैग्नीशियम इसमें भी है। कार्बन की मात्रा देखें तो इसमें पहले और दूसरे वाले में कार्बन की मात्रा सेम है, ठीक है। कार्बन 55 सॉरी, कार्बन की मात्रा 55। ऊपर वाले में देखें तो 72 इसमें मॉलिक्यूल है आपका, और नीचे वाले इसमें थोड़ा 2 कम हो गए हैं, 70 हो गया है। ऊपर वाले में 1 कम हो गया है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, और नीचे वाले में 1 बढ़ गया, ठीक है। तो कुल मिला के अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट क्लोरोफिल ए की मात्रा हमने बताया, जो 100% क्लोरोफिल है उसका 75% क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है, ठीक है। और इसमें CS3 ग्रुप देखने को मिलेगा, इसमें मेथिल समूह देखने को मिला है, ठीक है। आप क्लोरोफिल ए में मेथिल समूह को CS3 ग्रुप को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। बस बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है, ठीक है। क्लोरोफिल ए मीन्स आपका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का 75% पार्ट होता है उसका, ठीक है, 75% भाग बनाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल ए जो है आपका, मतलब क्लोरोफिल की हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल मीन्स आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, 75% उसमें क्लोरोफिल ए होगा और 25% क्लोरोफिल बी होगा, ठीक है। क्लोरोफिल में ये दोनों होते हैं, ठीक है। कभी कभी इसके स्थान पर रिप्लेसिंग पाई जाती है, जो C, D और E होते हैं वो B के स्थान पर होते हैं, 25% के स्थान पर, ठीक है। तो CS3 समूह इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला CHO और N, ये 4 होते हैं इसमें, साथ साथ मैग्नीशियम भी इसमें जुड़ा होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं और साथ साथ मैग्नीशियम भी इसमें जुड़ा होता है, 75% होता है। इसका फार्मूला C55H72O5 और N4 Mg, ठीक है। क्लोरोफिल बी की बात करें, क्लोरोफिल बी की मात्रा 25%, इसका फार्मूला
थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, ठीक है। C55H70O6 और N4Mg, ठीक है। इसमें CH3 समूह के स्थान पर एक दूसरा ग्रुप होता है, CH3 नहीं होता बल्कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप होता है, 75% की मात्रा में क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल बी है 25% की मात्रा में पाया जाता है और इसमें CH3 ग्रुप नहीं होता है, मेथिल ग्रुप नहीं होता है, इसके स्थान पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले टाइप्स की तरफ चलते हैं, क्लोरोफिल सी, ठीक है। क्लोरोफिल सी ये जो आपका क्लोरोफिल बी के स्थान पर, जैसे मैंने बताया, क्लोरोफिल बी को ही रिप्लेस करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल बी के स्थान पर पाए जाने वाले अदर जो है जो टाइप्स हैं वो हैं, तो शैवालों के जो कुछ ग्रुप हैं इसमें, जैसे आपका क्लास हैं, जैसे बेसिलरियोफाइसी या फियोफाइसी। बेसिलरियोफाइसी और फियोफाइसी इन दो क्लास में, ठीक है, इन दो वर्गों में क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी को देखा गया, ठीक है। इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, C35H32O5N4Mg, ठीक है, O5N4Mg, ठीक है। C35H32O5N4Mg इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये क्लोरोफिल बी के स्थान पर पाए जाते हैं और शैवालों में देखने को मिल गए, एल्गा में देखने को मिलते हैं। बेसिलरियोफाइसी और फियोफाइसी दो जो क्लास हैं इनके, उसमें आसानी से इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स की बात करते हैं, क्लोरोफिल डी, ठीक है। क्लोरोफिल डी क्या है, ठीक है। अगला जो टाइप्स है वो है आपका क्लोरोफिल डी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। क्लोरोफिल डी ये भी आपका बी को ही रिप्लेस करता है, ठीक है। और शैवालों में ही देखने को मिलता है। शैवालों का एक जो क्लास है रोडोफाइसी, जिसमें लाल शैवाल पाए जाते हैं, लाल शैवालों में इसको आसानी से देख सकते हैं। इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूला है इसका C54H70O6N4Mg, ठीक है, इसका फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट अगले जो टाइप्स की बात करें तो अगला जो टाइप्स है वो है आपका क्लोरोफिल ई, ठीक है। सभी बी को ही रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका शैवालों की एक वर्ग है, इसको जैंथोफाइसी कहते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप्स हमने बताए हैं उनके नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, किस किस ग्रुप में। पहला वाले से आपका जो सी वाला था वो आपका फियोफाइसी और बेसिलरियोफाइसी, डी वाला जो था वो आपका था वो था आपका रोडोफाइसी, और जो ई वाला है आपका वो है आपका जैंथोफाइसी, ठीक है। तो ये कुछ क्लास हैं शैवालों के, एल्गी के, उनमें बी के स्थान पर ये रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये था आपका प्रोनरियम ई, ठीक है। ये जैंथोफाइसी जो आपका क्लास है एल्गी शैवालों का, उसमें बी के स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने बताया था कि जो क्लोरोफिल के ए, बी, सी, डी और ई जो टाइप्स हैं, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में कुछ कलरिंग और भी बॉडीज़ होती हैं, कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं, बॉडी नहीं कह सकते। इसमें जैसे आपका जिसको कहते हैं कैरोटिनाइड्स कहते हैं। कैरोटिनाइड्स में आपका दो इसकी कैटेगरी होती है, कैरोटीन और जैंथोफिल। अभी जस्ट ऊपर हमने बताया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट बता रहे थे केमिकल कंपोजिशन। कैरोटीन जो है आपका ऑरेंज कलर के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। कैरोटीन मीन्स आपका ऑरेंज कलर यानी नारंगी रंग के लिए, और जो जैंथोफिल है, जैंथोफिल आपका ये येलो कलर के लिए। इनके फार्मूला भी दिए गए हैं। कैरोटीन का जो फार्मूला है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, कार्बन 40 और हाइड्रोजन 56। और जो जैंथोफिल होता है इसमें ऑक्सीजन की भी मात्रा पाई जाती है, कार्बन 40, हाइड्रोजन 56 और O2 की मात्रा इसमें और ऐड हो जाती है। तो 40, 56 ये आपका कार्बन और O2 यानी जैंथोफिल, ठीक है। ऑरेंज कलर और येलो कलर, ठीक है। ये आपके ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन, देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन और कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। एक और हम इसमें टॉपिक की बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट्स की बात करते हैं, पायरेनॉइड्स, ठीक है। पायरेनॉइड्स क्या है, ये शैवालों में यानी जो एल्गी होते हैं उसमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो हरे शैवाल और कुछ दूसरे पौधों जैसे एंथोसिरोस और सेलाजिनेला, ठीक है, इनके जो हरित लवक होते हैं, इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें प्रोटीन की एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिली, इसको पायरेनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो पायरेनॉइड्स क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हरित लवक होते हैं। किसके हरित लवक? कुछ शैवालों के। कौन से शैवाल? हरे शैवाल, ठीक है। और कुछ दूसरे पौधों जैसे एंथोसिरोस और सेलाजिनेला, ठीक है, इनके क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन की कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिली है, जिसे पायरेनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ये पायरेनॉइड्स का जो फंक्शन क्या होता है, ये स्टोरेज के यानी मंड के स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। ये भी टॉपिक्स थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। पायरेनॉइड्स क्या है? पायरेनॉइड्स मीन्स कुछ ग्रीन एल्गी जो होते हैं, हरे शैवाल होते हैं, और साथ साथ कुछ दूसरे पौधे एंथोसिरोस और सेलाजिनेला, इनके क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन की कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे पायरेनॉइड्स कहते हैं। पायरेनॉइड्स का जो मेन फंक्शन है, ये कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों मीन्स आपका स्टार्च का स्टोरेज करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक हमारा बताया है क्लोरोप्लास्ट का, वो है फंक्शन इसका, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, किस कार्य के लिए पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो 2 स्टेप होते हैं उसको एक कंप्लीट करते हैं। ये दोनों स्टेप इसी क्लोरोप्लास्ट नामक ऑर्गेनॉइड्स में, कोशिकांग में पाए जाते हैं। फर्स्ट है, पहला जो टाइप्स है फोटोसिंथेसिस का, उसे कहते हैं लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन, ये वाला जो पार्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट के लैमेली या ग्राना में पाया जाता है, ठीक है। जो आप इसमें देखे होंगे ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ठीक है, ये इसे ग्राना कहते हैं, ठीक है। तो इस वाली यानी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, झिल्लियों वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स वाले पार्ट में आता है। लैमेली या ग्राना में देखने को मिलता है। लैमेली क्या है? लैमेली ये जो एक ग्राना को दूसरे ग्राना से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसे लैमेली कहते हैं। ये लैमेली है, ठीक है। ये तो इसमें पाया जाएगा, ये तो इसमें पाया जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि मेम्ब्रेन्स यानी कलाओं वाली ही स्ट्रक्चर्स में आपका लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ये जो सनलाइट होती है उससे ये जो लोग जो है ATP व NADPH का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसे ATP और NADPH का निर्माण, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में ये लोग करते हैं। और ये जो ATP और NADPH होते हैं इसे एसिमिलेटरी पावर कहा जाता है, ठीक है। ये एसिमिलेटरी पावर होते हैं, इनका जो मेन फंक्शन है। नेक्स्ट जो दूसरा हमारा जो टाइप्स है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में ये जो एनर्जी सोर्स हैं ATP और NADPH2, ये जो है वहाँ पर जो है यूजफुल होंगे, वहाँ पर उनका उपयोग किया जाएगा विघटन के लिए। जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका जल, इनको तोड़ने के लिए, इनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करने के लिए जो है इस एनर्जी की आवश्यकता वहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। इसलिए इसको हम ATP और NADPH2 को एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट जो टाइप्स लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का जो पहला वाला जो पार्ट है ये जो है हमारे क्लोरोप्लास्ट की ग्राना या लैमेली में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें ATP और NADPH का निर्माण होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी सहायता से ATP और NADPH का निर्माण किया जाता है। ये एसिमिलेटरी पावर की तरह काम करती हैं। और नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप है हमारा जो डार्क रिएक्शन में इनका यूज किया जाता है, इन एनर्जी सोर्स का, एसिमिलेटरी पावर का, ठीक है। ये वाली जो दूसरी जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होती है, यानी जो इनका जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो इसका ग्राउंड मटेरियल, जो ग्राउंड सबस्टांस होता है, ट्रांसपेरेंट ग्राउंड सबस्टांस, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। अर्थात जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसमें ये दूसरी वाली डार्क रिएक्शन वाली प्रोसेस होती है, कंप्लीट होती है, परफॉर्म होती है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन वाली जो प्रोसेस होती है वो स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इस वाली डार्क रिएक्शन में इसमें जो CO2 जिसको हमने वातावरण से लिया है, ठीक है, इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में जो CO2 जो एनवायरनमेंट से ली गई, ठीक है, वातावरण से ऑब्जर्व किया गया है, उससे शुगर यानी शर्करा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और इस क्रिया में ATP और NADPH जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। अभी हमने जस्ट ऊपर बताया था कि जो ATP और NADPH जो हमारे एसिमिलेटरी पावर हैं वो यूज होंगे, ठीक है। इसमें पौधों के जो हरे भाग होते हैं उसमें से जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो आपका CO2 इसके रिडक्शन से सभी जीवों के लिए शर्करा व स्टार्च का निर्माण करते हैं। ये जो फूड मटेरियल जो हमारा फर्स्ट फूड मटेरियल होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ये ग्लूकोज के रूप में बनता है, ठीक है। और ग्लूकोज का फिर अन्य जो है शर्कराओं में कन्वर्जन होता है, या फिर अदर जो हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज से आपका फैट्स भी बनता है, ग्लूकोज से प्रोटीन भी बनती है, उनका कन्वर्जन आगे होता रहता है। लेकिन जो फर्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है हमारे ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण होता है CO2 के द्वारा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, CO2 का रिडक्शन होता है। CO2 के रिडक्शन के लिए हमें एसिमिलेटरी पावर की आवश्यकता होती है, ATP और NADPH। ATP और NADPH जो है ये हमें सनलाइट से प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ATP और NADPH को एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, इसे, ठीक है, इसे स्वांगीकरण शक्ति कहते हैं, ठीक है। और CO2 के रिडक्शन से सभी जीवों के लिए मैंने बताया कि इसमें शर्करा का निर्माण होता है और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में O2 रिलीज होती है, ठीक है। तो ये था इसका मेन फंक्शन 2 भागों में डिवाइडेड है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है, या हिल रिएक्शन, ठीक है। और डार्क रिएक्शन दूसरा वाला जो पार्ट है उसे डार्क रिएक्शन। इसको हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस टॉपिक को कवर करेंगे, तब उसे हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ऑर्गेनाइड्स इसलिए पढ़ा दिए, क्लोरोप्लास्ट को हमने अभी इसलिए कवर कर लिया कि जब हम आगे जब फोटोसिंथेसिस टॉपिक को कवर करेंगे तो उस समय आपको इसके स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो और आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, किस पार्ट में क्लोरोप्लास्ट के परफॉर्म होती है, किस पार्ट में ये प्रक्रिया जो है देखने को मिलती है, ठीक है।
तो आसानी से जो इसके दो जो स्टेप हैं फोटोसिंथेसिस के, फर्स्ट लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो लैमली या ग्राना में देखने को मिलती है, ठीक है, जो इसका मेम्ब्रेन्स होता है उसमें देखने को मिलती है। और जो डार्क रिएक्शन होती है इसके स्ट्रोमा में, जो इसका ग्राउंड मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट ग्राउंड सब्सटेंस होता है स्ट्रोमा, उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होती है। जय हिंद।